हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। कल हमने गति का प्रथम समीकरण देखा कि गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी का निगमन कैसे करना है। आज हम देखेंगे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। तो गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, आज आपने याद करा होगा। s बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसे करने से पहले सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। आपको मैंने एक बार पढ़ाया था औसत चाल तथा औसत वेग। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, कुल चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। जबकि औसत वेग का फॉर्मूला क्या था, प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो है प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग को अगर 2 से भाग कर दो तो हमें औसत वेग मिल जाता है। औसत चाल का जो है फॉर्मूला है चली गई कुल दूरी बटे लगा गए कुल समय। अब हमें यूज करना है यहाँ औसत चाल, और सही मायने में वेग है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तब इस चीज का यूज औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय, u प्लस वी बटे 2 बराबर विस्थापन बटे समय, इसके निगमन के लिए हम यहाँ यूज करेंगे। क्या बात आपके समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं गति का द्वितीय समीकरण। माना कोई आदमी जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है v, तथा इस t समय में कितनी दूरी चलता है s। तो इसके एक्सप्रेशन लिख देते हैं। माना कोई व्यक्ति या पिंड प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है। t समय पश्चात उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, आप बताओ, v, तथा वह s दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहां से चलते हैं। औसत वेग बराबर, अभी जो मैंने आपसे 2 मिनट पहले डिस्कस करा था, v प्लस यू बटे 2, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो हम इसे लिखते हैं विस्थापन को s और समय को लिख सकते हैं t। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे सारा मैथमेटिक्स है। s बटे t बराबर v प्लस यू बटे 2। t को उधर ले गए तो ये कितना हो गया, s बराबर v प्लस यू बटे 2 इंटू टी। यहाँ क्या ध्यान रखने वाली बात है, हमें v को यहाँ से हटाना है, एलिमिनेट करना है। v आप जानते हो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो ये v बराबर u प्लस ए टी हम यहाँ रख देंगे। v बराबर u प्लस ए टी प्लस u बटे 2 गुणा टी। u और u मिल गया होगा 2u, और t के अंदर गुणा कर दिए तो कितना हो गया, t प्लस a, t और t मिल गया कितना हो गया, t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को हम अलग अलग ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कट गया, s बराबर कितना आ गया, u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर।
हमारी गति की द्वितीय समीकरण निगमन हो गई, प्रूव हो गई। तो दोबारा से बता देता हूं मैं इसको, आपको याद रखना है, स्टेप याद रखना है। औसत वेग u v प्लस यू बाई टू बराबर एस अपॉन टी, ये आपको लाइन याद रखनी है। इसके बाद कुछ नहीं करा आपने, जो कर दूँ एस बटे टी बराबर बटे यू वी प्लस यू बटे दो, टी को आप इधर ले गए, यहाँ देखो गुणा में आ गया। उसके बाद मैंने v को हटा के क्या लिख दिया है यहाँ, u प्लस ए टी, तो v की जगह यू प्लस ए टी प्लस यू प्लस ए टी प्लस यू और u मिलके कितने हो गए 2u, और t के अंदर गुणा कर दिया तो कितना होगा 2ut, और at की t में गुणा करो कितना आ जाएगा at स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया s बराबर ut प्लस 1 बटे 2 at स्क्वायर। इस गति के द्वितीय समीकरण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, पहली बात, और इसको आपको कम से कम 3 बार लिखकर देखना पड़ेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, 2 गोली सुबह खाने से पहले, 2 गोली शाम को खाने के बाद, इसी तरीके से 3 बार आप आज लिख के देखो, 3 बार आप कल लिख के देखो, तब जाके आपको ये डेरिवेशन करना आएगा। अगर आप इसको 20 बार समझोगे पढ़ोगे तो भी नहीं आपको समझ में आएगा ये। जब तक आप हाथ से करके नहीं देखोगे गति के तीनों समीकरण, तब तक आपको नहीं क्लियर होगा ये। नाउ वी विल सी, हम देखेंगे यहाँ गति के तृतीय समीकरण का निगमन कीजिए। तो बताओ क्या है गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये पहले जैसा ही है, आपको भी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आंसर में। माना कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है, t समय पश्चात पिंड का वेग इसका ये यूं कह लो, पिंड का अंतिम वेग v हो जाता है। तथा s दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, देख लेते हैं। कोई पिंड यहाँ था, आदमी, प्रारंभिक वेग था उसका u, t समय पश्चात दूरी कितनी चली उसने s, और वेग कितना हो गया v, और उसका त्वरण कितना है। यदि पिंड का एक समान त्वरण a हो तो औसत वेग बराबर ठीक है v प्लस यू बाई टू बराबर कितना है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने पढ़ाई है, सेम ही है। औसत वेग बराबर v प्लस यू बटे दो बराबर s बटे टी, वो पहले जैसा ही है। अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। जो गति के द्वितीय समीकरण में लिखा था मैंने उतना ही लिखा है। अब यहाँ से आगे देखते हैं, s बटे टी बराबर v प्लस यू बटे दो, ठीक है। t को तुम यहाँ ले गए, s बराबर कितना हो गया, v प्लस यू बटे दो इंटू टी। पिछली बार हमने क्या था, v को ठिकाने लगाया था। अब की बार हम क्या करेंगे, t को हटाएंगे, t को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v बराबर यू प्लस ए टी। यू को इधर ले जाओ, v माइनस यू बराबर ए टी। अब क्या है, आपको t को हटाना है यहाँ से, तो v माइनस यू बटे ए को आप नीचे ले गए बराबर टी। ये t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, s बराबर v प्लस यू बटे दो, ठीक है, v माइनस यू बटे ए। तो 2 अरे में आर एस मिल गया, कितना हो गया 2as बराबर v प्लस यू v माइनस यू, ये कितना हो गया v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यू स्क्वायर इधर आके कितना हो गया, जमा में आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर वी स्क्वायर। फाइनली आपका सिद्ध हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, यहां तक तो आपको पहले ऐसा रखना है गति के द्वितीय समीकरण की तक है, ये स्टेप आपको याद कर लेना है। औसत वेग v प्लस यू बटे 2 बराबर एस बटे टी। उसके बाद गति के द्वितीय समीकरण में अपना v को हटाया था, आपकी बार अब t को रिप्लेस करेंगे। कैसे, तुम जानते हो v बराबर u प्लस ए टी, यू को इधर ले गए तो माइनस का हो गया u, v माइनस यू बराबर यहाँ बचा ए टी, ए को नीचे ले गए खाली ये t बचेगा इधर v माइनस यू बटे ए, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। हम जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, आप लोग जानते हो a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने ऐसे करा v प्लस यू v माइनस यू बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मैंने ऐसे ही करा v प्लस यू v माइनस यू बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो उसका चिन्ह पलट जाएगा, माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, प्लस का आ गया यू स्क्वायर प्लस 2s बराबर वी स्क्वायर। फाइनली इधर उधर करके रख लिया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका आज का होमवर्क है गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण अपनी फेयर कॉपी में नोट करना तथा रफ कॉपी में कम से कम 3-3 बार करके देखना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है।